क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त के प्रकारों के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक छिपे रहस्य हो सकते हैं? जी हाँ, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक और नया रक्त समूह खोजा है। इस खोज ने 50 साल पुरानी पहेली को सुलझाया है। तो आइए जानते हैं इस रोमांचक खोज के बारे में जिसने चिकित्सा विज्ञान में नई क्रांति ला दी है। तो कहानी शुरू होती है 1972 में। एक गर्भवती महिला के रक्त परीक्षण में एक ऐसी विसंगति पाई गई जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे। उस वक्त वैज्ञानिकों को यह बात चौंकाने वाली लगी क्योंकि उनके पास रक्त समूहों के 4 मुख्य प्रकार ए, बी और ओ पहले से ही थे, लेकिन उस महिला का रक्त इन समूहों से अलग था। ये क्या हो सकता था? किसी को इसका जवाब नहीं मिला। 50 साल तक यह एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर 2024 में एक नई खोज ने सबको हैरान कर दिया। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन के NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के वैज्ञानिकों ने इस पहेली का जवाब ढूंढा। उन्होंने खोज निकाला एक नया रक्त समूह जिसका नाम है एमएल-मा। इसे 47वीं रक्त समूह प्रणाली के रूप में दर्ज किया गया है। ये खोज केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका रक्त दुर्लभ होता है। इस खोज से उन मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। तो आखिर ये माल रक्त समूह क्या है और इसका संबंध NWJ एंटीजन से क्या है? आपको बताते हैं कि NWJ एंटीजन एक तरह की विशेष एंटीबॉडी होती है जो 99.9% लोगों के रक्त में पाई जाती है। यानी ज्यादातर लोगों का रक्त पॉजिटिव होता है। लेकिन जिन लोगों के रक्त में ये एंटीजन नहीं पाया जाता वे नेगेटिव कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को अगर गलती से पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया जाए तो उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस NWJ एंटीजन के पीछे क्या है? नए शोध से पता चला है कि NWJ एंटीजन में माल नाम का प्रोटीन होता है। जिन लोगों में ये प्रोटीन पाया जाता है उनकी लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य होती हैं। लेकिन जिनके माल जीन में आनुवांशिक रूप से कोई गड़बड़ी होती है वे नेगेटिव होते हैं। इस प्रोटीन की खोज ने चिकित्सा जगत में एक नई रोशनी फैलाई है। माल प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये एंटीजन नवजात शिशुओं में नहीं पाया जाता, लेकिन जन्म के तुरंत बाद यह विकसित हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई खोज से हमें फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो यही है कि अब दुर्लभ रक्त समूह वाले लोगों की पहचान करना आसान हो जाएगा। विशेष रूप से नेगेटिव लोगों का पता लगाने के लिए जेनेटिक परीक्षण भी विकसित किए जा सकेंगे। इससे उन मरीजों को बचाया जा सकेगा जिन्हें रक्त संक्रमण के समय पॉजिटिव रक्त मिल जाने पर गंभीर खतरा हो सकता है। दूसरी बात, इस खोज से न केवल मरीजों को फायदा होगा बल्कि ये वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। यह खोज दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होगी।